नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा। आपका राज्य में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत यूपी के फर्रुखाबाद से कर रहे हैं, जहां पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक्शन मोड में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी नजर आए। बता दें कि जिला अधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल खुलने के समय और बंद होने से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को शिकायत मिली थी कि डॉक्टर समय से नहीं पहुंचते। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तैनात डॉक्टर अपने निजी नर्सिंग होम में राम मनोहर लोहिया अस्पताल से मरीज ले जाते हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने छापा मारकर सीएमएस से सीसीटीवी कैमरे की डीवी भी मांगी है। तो वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि जो भी मरीज भर्ती होगा, जो डॉक्टर उसे भर्ती करेगा, पूरी तरह से उसकी निगरानी रहेगी। जिला अधिकारी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, जिसके चलते जिला अधिकारी की छापेमारी से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद कुछ डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, संविदा वाले बाहर बैठ के, और वहाँ से मरीजों को ले जाते हैं अपने निजी अस्पतालों दलालों के माध्यम से। देखिए, यहाँ चिकित्सकीय व्यवस्था में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, कमियां भी दिख रही हैं, और उन कमियों के निराकरण के लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट, मैं स्वयं और हम वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण में सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पतालों में जा रहे हैं। चीज़ें बेहतर होने की दिशा में चल रही हैं, लेकिन जो कमियां हैं अभी आप बता रहे हैं, उन कमियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर नीरज वर्मा, इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग पूरे जिले में लगा रखे हैं। संविदा के डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल में बैठते हैं और आरोग्यता हॉस्पिटल में काम करते हैं, और वो मरीजों को लोहिया अस्पताल से ही अपने यहाँ ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने डीवीआर मांगी थी सीएमएस से। सीएमएस में लगातार हीवा वाली कर रहे हैं, डीवीआर की कॉपी अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, डीवीआर की कॉपी हम बात करेंगे सिटी मजिस्ट्रेट से भी, सीएमएस से भी डीवीआर की कॉपी क्यों नहीं देंगे। और देखिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल की अवधि के बाहर वो अपना हॉस्पिटल चला सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एनपीए नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि हॉस्पिटल में जिस पेशेंट को उन्होंने देखा है वही पेशेंट वहाँ पाया जाएगा, उसकी जांच कराई जाएगी, तो वो दोषी माने जाएंगे, उनको दंड। यूपी के चंदौली में बिछिया और कोरड़िया गांव के पास अवैध खनन से अन्नदाता किसानों की जमीन बर्बाद हो गई। वहीं मौके पर पहुंची सुदर्शन टीम ने जायजा लिया और चंदौली जनपद में खनन अधिकारी के मिलीभगत से धड़ल्ले से खनन जारी है। चंदौली जनपद में खनन माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो उठे हैं। ताजा मामला सामने आया है कि बिछिया और कोरड़िया गाँव के पास मानक से के विपरीत और बिना अनुमति अवैध खनन किया जा रहा है, जहां किसानों की जमीन पर 15 फीट से अधिक गहरी खुदाई की जा रही है। इस अवैध गतिविधि से आसपास के किसान परेशान और लाचार हैं। उनका कहना है कि उनकी उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंच रहा है और जल स्तर पर भी असर पड़ सकता है। जमीन है, ये तालाब के नाम से आवंटन है। इस पे अवैध खनन हो रहा है, बिना कोई परमिशन और बिना किसी के देख रेख में ये अवैध खनन हो रहा है। ये 20 फीट के लमसम में मिट्टी की खुदाई हो रही है, और कंपनी वालों से पूछा जा रहा है कि आप किस परमिशन पे मिट्टी की खुदाई हो रही है। इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप जाइए डीएम और कप्तान से मिलिए। देख रहे हैं कि अगल बगल किसानों की ज़मीन है, जो अन्नदाता किसान है। चंदौली को धान का कटोरा बोला जाता है। अगर बारिश होगी तो अगल बगल की जो ज़मीन है, इसमें जो मिट्टी है उसकी बह के आ जाएगी। तो इसकी शिकायत नहीं हम लोग किए थे किसी खनन अधिकारी से। हमने खनन अधिकारी के नंबर पे फ़ोन किया और उनके व्हाट्सएप पे एक चीज़ मैं लाइव लोकेशन आके उनको दिया हूँ। जो मिट्टी का खुदाई हो रहा है उसका भी वीडियो बना के भेजा हूँ, पर आज तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखे हैं कोई नहीं है, न ट्रैक्टर है, न जो यहाँ पे जेसीबी है, और मौके पर तो अभी कोई नहीं है जी। तो ये कैसे लोग खराब हैं? जब से सुदर्शन न्यूज़ चैनल को इस बात से अवगत कराया हूँ, और इस चीज़ को उन लोगों की भनक लग गई है कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल आने वाले हैं, इसकी सूचना उनको किस प्रकार मिली इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद से ये लोग अपना पोपलेन और जेसीबी डंपर लेकर ये लोग फरार हैं। चंदौली मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर पर स्थित कोरड़िया गांव है, और यहाँ पे जो सटा हुआ है बिछिया ग्राम सभा है। दोनों का बॉर्डर है,
और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे समस्त अधिकारी बैठते हैं मुख्यालय पर, उनके सामने जो अधिकारी संबंधित अधिकारी उनके सामने ये देख रहे हैं कि ग्राम सभा की ज़मीन है और इसको कम से कम 15 फुट से ऊपर जो यहाँ के खनन अधिकारी हैं उनके देख रेख में ये इसका खनन किया जा रहा है। जो ठेकेदार है कम से कम 10 लाख रुपए का यहाँ से मट्टी निकाल के बेच दिया है। और जैसे ही सुदर्शन न्यूज़ चैनल को टीम को पता चला कि यहाँ पे खनन हो रहा है, टीम के आने के बाद यहाँ से जो यहाँ के जेसीबी है, ट्रैक्टर वाले हैं, सब फरार हो गए हैं। कैमरामैन से कहीं के दिखाएं, ये ऊंची चीन की तरह दीवार है, चट्टान की तरह खड़ी है और इस तालाब के एक तालाब से भी ज़्यादा गहरा हो गया है। ये तालाब का भी मानक नहीं है, उसका कम से कम 6 फुट होता है और ये 20 फीट के आसपास ये गहरा किया गया है। अब जो अगल बगल वाले जो किसान हैं, अन्नदाता किसान हैं चंदौली के, उनका जो खेत है, अगर बारिश होगी तो सब जितना भी खेत की मिट्टी है सब इसमें बह जाएगी, अन्नदाता परेशान होंगे। अब देखना है कि खनन अधिकारी जो यहाँ पे हैं, गुलशन कुमार, नाम तो गुलशन है, इनके संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। ये जब से चंदौली जनपद में आए हैं ऐसे भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अब देखना है कि डीएम साहब, नवनियुक्त डीएम यहाँ के जो हैं चंद्रमोहन गर्ग जी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां सुदर्शन की मुहिम पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सुदर्शन पर खबर चलने के बाद एक्शन लिया। वहीं अवैध प्लॉटिंग पर दिए कार्रवाई के निर्देश और नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि 3 जगह अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि 50 से अधिक अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं ने बिना लेआउट पास कराए प्लॉटिंग कर दी थी। नगर मजिस्ट्रेट ने जनता से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले देख ले प्रॉपर्टी डीलर ने नक्शा पास कराया है या नहीं। प्लॉट खरीदने वाले लेआउट पास की गई कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदे। वहीं ये भी उन्होंने कहा कि लेआउट पास कॉलोनी में प्लॉट लिया जाए तो निर्माण कार्य को ध्वस्त कर नहीं करना पड़ेगा। और सुदर्शन न्यूज की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। कॉलोनियाँ जो काट दी गई हैं, जहाँ लैंड यूज पार्क है, प्ले स्थान है और कोई लेआउट पास नहीं किए गए हैं, इन पर लगातार अभियान चल रहा है। कल भी 3 जगह नेकपुर कलां, रावल और सेंट्रल जेल, इन 3 जगहों पर करीब 28 से 30 बीघे ज़मीन इस तरह की जो थी प्लॉटिंग कर दी गई थी और 50 से अधिक प्लॉटों की नई बनी हुई थी। उन सब न्यास को तोड़ा गया है। लोगों को पुनः अपील की जा रही है कि प्लॉट खरीदने से पहले पता कर लें कि लेआउट पास है या नहीं है और वहाँ भवन का नक्शा पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, अन्यथा उनको बाद में परेशानी होगी, नक्शा पास नहीं होगा और परेशान होंगे वो लोग। सर, मऊ दरवाजा में भी पिडोली की जमीन कब्जे की शिकायत आई है। अभी सब लगातार चल रहा है अभियान। आज पुनः फिर जलावल भी चलेगा, इसके बाद मौदरवाड़ी साइड भी जाएंगे, अदा पाटुल वाले वहाँ की शिकायतें हैं, तो लगातार ये अभियान चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आतंकवाद के विरुद्ध मथुरा में धर्म गुरुओं का आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि मथुरा पुलिस भी अलर्ट नजर आई। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कई निर्दोष भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले ने न केवल देशवासियों को भावनात्मक रूप से आहत किया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। तो वहीं धर्म गुरुओं ने जोर देकर कहा कि भारत को अब आतंकवाद के खिलाफ केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक कदम उठाने होंगे। जहां हमारे सनातनी लोग घूमने फिरने गए थे, एक तो वो परिवार था जिसकी शादी सिर्फ 6 या 10 दिन पहले हुई और उस बच्चे की उम्र 25 साल थी, उसको मार दिया गया। और उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया कि जा अपनी सरकार से कह देना, ये मैसेज है। जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पता नहीं कैसे कह लेते हैं, वो दिल कहां से, वो हिम्मत कहां से लाते हैं। परंतु धर्म पूछ पूछ के गोलियां चलाई गई, धर्म पूछ पूछ के। एक और बात सुन ले, सनातनी जाति नहीं पूछी थी उन्होंने, सिर्फ धर्म पूछा था। अर्थात जो इस्लाम को नहीं मानेगा, जो हिंदू होगा, उसे मार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। दूसरा, तीसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं, कसाब जब मुंबई में हमला हुआ था तो उसके हाथ में कलावा था, वो भ्रम में डालने के लिए आया था पाकिस्तानी आतंकवादी, तो उसे देखकर लोगों ने कहा था हिंदू आतंकवाद।
कलावध एक कर कहा था, हिंदू आतंकवाद। अब इतने लोगों की जान ले ली है ना, धर्म पूछ पूछ के जान ली है। मैं जानना चाहूंगा जो उस समय सीना ठोक कर कह रहे थे, क्या कोई कह पाएगा इस्लामिक आतंकवाद? हिम्मत जुटा पाएंगे? या हम लोगों को ही भाईचारे के नाम पे यूं ही बलि चढ़ाते रहेंगे? मैं सभी पॉलिटिशियन लोगों से ये निवेदन करूंगा, आखिर कब तक? जब तक हम लोग आखिरी बच्चा हिंदुओं का मर नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब तक हमें चुप रहना पड़ेगा, तब तक हमें मौन रहना पड़ेगा। आपको कुर्सी इतनी प्यारी है अपनी अपनी, हम सबको मरने के लिए छोड़ देंगे आप? कौन भरेगा उस बच्ची का दुख जिसकी 6-7 दिन पहले शादी हुई, उसका सुहाग उजड़ गया? हम लोग इसलिए मौन बैठे हैं ना क्योंकि हमारे घर में से कोई नहीं गया। अगर हमारे घर में से जाता तो हमारा भी खून खौल रहा होता। यही हमारा दुख है और यही हम सोच सोच के परेशान हैं। और हम हिंदुओं से भी पूछना चाहते हैं, हम उस भूमि के जीने वाले हैं, हम उस भूमि पर रहने वाले हैं जहां मां दुर्गा चंड मुंड का वध करती है, महिषासुर का वध करती है, जहां की देवियां भी इतनी प्रबल होती हैं कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देती है महारानी लक्ष्मीबाई। हमारे यहाँ भगवान श्री राम का अवतार होता है दुष्टों का दमन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का दमन होता है दुष्टों का दमन करने के लिए, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैठते रहे और न्यूज पढ़ते रहे और फेसबुक पर यूट्यूब पे हम लोग सिर्फ मैसेज देते रहे? नहीं, अब समय आ गया इन आतताइयों को मुंहतोड़ जवाब देने का। जो गोली की भाषा समझते हैं उन्हें गोली की भाषा समझाइए, और जो बोली की भाषा समझते हैं उन्हें बोली की भाषा समझाइए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, अब हद से ज्यादा हो रहा है, सीमा से ज्यादा हो रहा है। और इस सीमा से ज्यादा जब चीजें हो जाती हैं, सारी सहनशीलता हमारे वट में नहीं आ गई, सारा शांति दूत हम ही नहीं बन जाएंगे। ये निभाना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बार इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और भारतीय सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि पाकिस्तान का नामो निशान इस विश्व के नक्शे से मिट जाए। कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है उससे पूरा देश बेचैन है। वहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है। वहाँ पर जितने भी मदरसे हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए, और वहाँ के कट्टरपंथी मुसलमानों और मौलवियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस घटनाक्रम में वहाँ के स्थानीय लोगों का जरूर हाथ होगा, क्योंकि ये लोग मदरसों में आतंकवादियों को शरण देते हैं। जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं वो आतंकवादियों को शरण देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के राफेल खरीदे हैं। अब समय आ गया है कि जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी शिविर है उन शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जिससे दुश्मनों को पता चल सके कि ये अब नया भारत है, ये घुसकर मारेगा। हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं सभी बहुत क्रोधित हो रहे हैं। सभी में एक अलग तरह का दुख है कि कब तक हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादियों द्वारा ये घटनाएं होती रहेंगी। जब तक उन आतंकवादियों की शरण स्थली जो उनकी जननी है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेरा भारत सरकार से अपील है, इस घटनाक्रम में जो भी दोषी हों उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन हटा है, उन्होंने वहाँ पर आतंकवादियों अड्डे बनाना चालू कर दिया है। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं, फिर पुनः राष्ट्रपति शासन बनाया जाए, वहाँ शांति हो सके। आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ हमारे हिंदुओं के बस उतार के इन्होंने चेक कर करके उन्हें गोली मारी है। इस तरह की घटना, इसकी निंदा हमारे संत समाज, हमारे वृंदावन के साधु समाज घोर निंदा करते हैं। और मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से, आप अब बहुत हो चुका है। अब पाकिस्तान में रहने वाले कठमंडलों को तत्काल प्रभाव से वहाँ के ये रिस्ट्रिक्ट करके, चाहे कुछ भी हो जाए, आर पार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में इस तरह की पुनर्घटना ना हो सके। आज इस तरह संतों में आक्रोश है, पूरे हिंदू समाज में आक्रोशित है, और हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी बहुत सही निर्णय लेंगे और शीघ्र ही इनका बदला लेंगे, जो हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को उन्होंने इस तरह से नरसंहार किया है। देखिए, मथुरा में पुलिस अलर्ट और यहाँ जो भी महत्वपूर्ण स्थान है सबको चेक कराया जा रहा है। जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन सब पे विशेष सतर्कता रखी जा रही है। जहाँ बाहर से लोग आते हैं
पर्यटक आते हैं उन सबको विशेष निगरानी करते हैं। साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन बस अड्डे हैं उन पर सोशल मीडिया पर और सूचना पर पुलिस को किया गया है और सभी पुलिस को संवेदनशील इलाका है जनभूमि उसके लिए सुरक्षा करती है। क्योंकि वहाँ मेरे द्वारा स्वयं भी विजिट किया गया था और वहाँ के सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट चेक किया गया और वहाँ के सभी लोगों को अलर्ट किया। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बने पैथोलॉजी लैब के पास खड़ी पुरानी एम्बुलेंस में आग लगने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। तत्काल सीएससी प्रभारी और अनेकों डॉक्टरों और 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यहाँ पे हमारे पास जो है लैब है, लैब में जाने आने वाले लोगों में संभावना है कि किसी ने बीड़ी वगैरह पी करके डाल दिया, जिससे जो है यहाँ पे खड़ी गाड़ियों में जो है आग लग गई। तो ये सर किस वजह से सफाई न होने के कारण ये कूड़ा वगैरह है, क्या चक्कर है? नहीं, सफाई तो यहाँ पे लगातार हो रही है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी भी चिंगारी से इस तरह की आग लग सकती है। किसी के कोई चोटिल होने की संभावना? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है और ना ही कोई जो है चोटिल हुआ है। फिलहाल आग पे काबू है? जी हाँ, अभी आग पे काबू पा लिया गया है। मैंने तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फ़ौरन उन्होंने 2 गाड़ी भेजी, जिससे उन्होंने फ़ौरन आग पे काबू पा लिया। तो मौजूदा मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां सीएससी बिलारी में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अभी एम्बुलेंसों में आग लगी थी। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी पुरानी एम्बुलेंस काफ़ी समय से यहाँ खड़ी थी, लेकिन बात की जाए तो यहाँ जैसे ही फायर ब्रिगेड को मौके पर सूचना मिली है और 112 को जैसे ही सूचना मिली, दोनों ही ने मौके पर पहुंचकर यहाँ तत्कालीन आग पर काबू पाया है और फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी को कोई चोट लगने की अभी तक कोई बात नहीं कही गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 गाड़ियाँ यहाँ पहुँची थी, एक गाड़ी ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है और एक गाड़ी अभी तक यहाँ पर खड़ी है। अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर बात रहती है तो उसके लिए यहाँ पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी पूरी टीम के साथ यहाँ लगे हुए हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन लोगों का कहना ये है, मानना ये है, कहीं ना कहीं यहाँ कूड़ा जो पड़ा होने के कारण जो यहाँ पर कोई किसी ने तिल्ली या सिगरेट बीड़ी फेंकने की वजह से ये आग लगने की बात अभी कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बात की जाए तो ये सीएससी का ही परिसर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ ब्लड टेस्ट यूनिट भी है और इसके ही बस जस्ट 10 कदम की दूरी पर ये आग लगी है। अब फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। यूपी के बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के थाने खास गांव के पास पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, तो वहीं पुलिस ने बदमाश को अरेस्ट भी कर लिया और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जनपद बस्ती में नाकाबंदी योजना के तहत रात्रि में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद गोंडा के तरफ से एक पिकअप गाड़ी जिसमें कुछ गोवंशीय पशु लदे हुए हैं, इस प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद की टीम को एक्टिवेट किया गया था, जिसमें थाना परशुरामपुर, गौर, छावनी और हरैया के साथ साथ स्वाट टीम को लगाया गया था। चारों तरफ से जब नाकेबंदी की गई तो एक जो पिकअप आ रही थी पीछा करने के दौरान उसके द्वारा थाना प्रभारी छावनी के सरकारी गाड़ी को टक्कर मार के निकलने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने के उपरांत वो पिकअप वाहन को छोड़ करके और अपराधी फिर वहां से भागे। भागने के उपरांत पुलिस द्वारा एक सिखलाई तरीके से आत्मसुरक्षार्थ जब उस पे उन लोगों द्वारा हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी, तो आत्मसुरक्षार्थ इनके द्वारा बल प्रयोग किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को वहां घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम सलमान पुत्र सलीम, जो जनपद रामपुर का रहने वाला है, और उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है। तात्कालिक रूप से उसको सीएचसी हरैया ले जाया गया, जहां उसमें प्राथमिक उसका उपचार हुआ। जो मौके से एक अदद पिकअप की बरामदगी की गई थी, नियमानुसार उसपे से कुल 9 गोवंशीय पशुओं को निकाल करके और विधिक तरीके से उसको संरक्षण में दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर उस की जब जानकारी की गई तो वो एक अंतर जनपदीय पशु तस्कर था, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ठीक ठाक संख्या में अभी संज्ञान में आया हुआ है। मौके से अभी 2
कम से कम 2 और ये जो अपराधी हैं उनके भागने की सूचना पुलिस को संज्ञानित हुई है। टीमें लगाई गई हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भागे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कराया जाए। इस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना हरैया अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। यूपी के हरिगढ़ से खबर है, जहां एएमयू में हिंदू छात्रों ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि कश्मीर पर बुरी नजर किसी को नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान का विरोध करते हुए छात्रों ने प्रॉक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान एएमयू के हिंदू छात्र ने सुदर्शन से बात करते हुए कहा कि आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा था, तो वही हम आतंकियों को अपना धर्म बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आज हरिगढ़ के एएमयू में हूँ और मैं आपको बता दूं कि पहलगाम अटैक के ऊपर यहाँ पर एएमयू छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ अखिल हैं। अखिल, किस तरह का विरोध प्रदर्शन था आज? 22 तारीख को जो कश्मीर में हिंदू टूरिस्ट को मारा गया था आतंकवादियों द्वारा, उसके अगेंस्ट आज एएमयू में हिंदू स्टूडेंट्स ने मार्च निकाली है। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के संग पूरे एएमयू कैंपस में गूंज उठ चुकी है। और आतंकवादियों ने जो टूरिस्ट को मारा था उससे पहले उनकी पहचान पूछी थी। तो मैं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनको मेरी पहचान बताना चाहता हूं कि मेरी पहचान हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। गजवाए हिंद का सपना सपना ही रह जाएगा। भारत 1000 साल पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अखिल, इस अटैक को लेकर एएमयू के मुस्लिम छात्र भी आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? देखिए, हमने जो आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला उसमें सिर्फ हिंदू छात्र थे, क्योंकि उन्होंने टारगेटेड रिलीजियस आइडेंटिटी को पूछते हुए हिंदू टूरिस्ट को मारा गया है। इस वजह से ही हमारी आइडेंटिटी पर वार है। हमें पूछकर मारा गया है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज पूरे वर्ल्ड की सुपर पावर्स इंडिया की तरफ अलाइन हो चुकी है। और मैं इंडियन आर्मी से मांग करता हूं कि इनका वो इलाज किया जाए कि इनकी आने वाली नस्लें ये याद रखें कि भारत की तरफ बुरी नज़र से देखने से इनकी रूह कांप उठे। तो आपको बता दें, अखिल कौशल का कहना है कि एएमयू के मुस्लिम छात्र इनके साथ नहीं आए प्रोटेस्ट करने के लिए। इनका मानना है कि जल्दी से जल्दी भारत में यहाँ पर जो पाकिस्तानी समर्थक जो लोग रह रहे हैं उनका भी सफाया होना चाहिए एएमयू के अंदर से। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के हरदोई से खबर आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के निर्देश दिए हैं। विनय शुक्ला की अपील को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने तालाब की जमीन का सीमांकन किया। दरअसल भूमाफियाओं ने सांडी कस्बे के ठंडी सड़क तालाब पर कब्जा किया था और 40 लाख रुपए से तालाब का सुंदरीकरण किया। इस जमीन के सीमांकन के दौरान लेखपाल कानूनगो नगर पालिका उपस्थित रहे। तालाब है ठंडे तालाब, जिसमें सीमांकन हेतु जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रेषित था, जिसके क्रम में राजस्व टीम लेखपाल साहब और कानून साहब दोनों लोग आए थे। अभी सीमांकन इसका कराया गया है, जिसमें चिन्ह लगाया जा रहा है और आगे इसका निविदा करके तालाब के रूप में मूल रूप में लाने का कार्रवाई की गई है। यूपी की रायबरेली में बंजर भूमि पर अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया। वहीं गांव के लोगों का आरोप है कि बंजर भूमि के बगल में पहलवान वीर बाबा मंदिर की भूमि है, जहां मोहम्मद मुकीम, मोहम्मद सरवर, शब्बीर, असलम, मोन्टू व ग्राम प्रधान मोहम्मद इरशाद ने हरे पेड़ों की कटाई करके उन्हें बेच दिया है। गांव वालों ने ग्राम प्रधान को सूचना दी, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा अनुसूचित जाति को गंदी गालियां देकर भगा दिया। इस मामले पर उप जिलाधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। यूपी के मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र के गढ़ रोड स्थित काली नदी नई चौकी के बराबर में फूड विभाग के नियमों को ताक पर रखकर पनीर और चाप का काम फैक्ट्री मालिक द्वारा किया जा रहा था। वहीं बता दें आपको कि सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन एक्शन मोड में नजर आई और मौके पर जाकर सैंपल भरे गए, जहां फैक्ट्री में कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा था और मेडिकल क्षेत्र में स्थित फूड विभाग के ऑफिस से कुछ ही दूरी पर ये कारोबार चल रहा था। गढ़ रोड स्थित काली नदी के पास सोया गुप्ता सोया फूड के नाम से फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां पर सोया पनीर व सोया चाप का काम चल रहा था धड़ल्ले से, जहां पर फूड विभाग की जो गाइडलाइन है वो वहां पर पूर्ण नहीं की जा रही थी। सुदर्शन न्यूज़ ने जो यहाँ के दीपक सिंह सहायक आयुक्त हैं उनको सूचित किया। दीपक सिंह ने तुरंत तत्काल 2 टीमें बनाई और दोनों को मौके पर भेजा और वहाँ उन फैक्ट्रियों के सैंपल भरे गए और वहाँ पर जो है फूड विभाग की टीम की तरफ से 30 किलो के आसपास
का जो पनीर था उसको भी अब डिस्ट्रॉय करा दिया है। यूपी के कुशीनगर जनपद के खड्डा ब्लॉक अंतर्गत भैंसहवा ग्राम सभा में ग्राम प्रधान द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया। इसको लेकर जनता में आक्रोश है। सड़कों को निर्माण के नाम पर आ रहे धन कराने के बाद भी प्रधान मोहन भारती ने कोई काम नहीं कराया। सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं से अभी भी ग्राम सभा के लोग वंचित नजर आए। जहां स्थानीय लोगों के शिकायत पर पहुंचे बीडीओ ने जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां की चित्तौड़गढ़ जिले में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा भारतीय नागरिकों का धर्म पूछकर मौत के घाट उतारने को लेकर पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में शहर में सर्व हिंदू समाज के लोग हजारों की संख्या में गोरा बादल स्टेडियम में एकत्रित हुए और पैदल मार्च निकालते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके साथ ही पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन भी करते नजर आए। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। कि जीरो टॉलरेंस की टेररिज्म पर नीति रही है और पहलगाम की इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। 11 वर्षों के पूर्व इस प्रकार की कई घटनाएं देश में होती थी, लेकिन 11 वर्षों में उरी और पुलवामा की एक छटपटात्मक घटना हुई। उसका जवाब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से मिला और देश की जनता ने देखा है किस प्रकार से उन जवानों की शहादत को खाली नहीं गई और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाने का काम हमारी देश की सेना ने किया। ये मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक परिणाम है। पहले भी म्यांमार की सीमा में जाकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाई और जिस प्रकार से धर्म पूछकर धारा 370 हटाना, 35 हटाना और किस प्रकार का एक भाईचारे का माहौल वहाँ बना और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। देश दुनिया के पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं। ये कुछ लोगों को पसंद नहीं और आतंकवादी घटना हम सब लोगों ने देखी है। कल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 फैसले हुए, चाहे सिंधु जल समझौता हो, चाहे अटारी बॉर्डर को बंद करना हो, चाहे हमारे हाई कमीशन से लोगों को बुलाना हो, यहाँ से लोगों को भेजना हो और वीज़ा पर आए हुए सब लोगों को यहाँ से तुरंत 48 घंटे में जाने के निर्देश दिए। कठोर निर्णय है, सामान्य निर्णय नहीं है और मैं सोचता हूँ इसका भी एक माकूल जवाब आतंकवादियों को, बाकी लोगों को मिलेगा। बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत नवगठित नगर पंचायत मुसरी घरारी में जल जाम और जल निकासी की बड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है। इसको लेकर मुख्य पार्षद सह सभापति दिव्या कुमारी ने अपने विधायक सह बिहार सरकार के कबीला मंत्री विजय कुमार चौधरी और उजियारपुर सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से उनके कोष की दरकार नगर पंचायत मुसरी घरारी को देने के लिए कहा है। बिहार के दरभंगा से खबर है, जहां कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार और बंगाल में ममता बनर्जी की दोहरी नीति के तहत मुर्शिदाबाद में हुए हिंदुओं के नरसंहार और हिंदुओं के पलायन के विरोध में दरभंगा के बालू घाट सनातनियों के द्वारा आक्रोश जुलूस निकाला। कर्नाटक राज्य से 170 अधिक लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और उनमें से 2 लोग आतंकवादियों की गोलीबारी में मारे गए। उनके नाम हैं भरत भूषण और मंजुनाथ राव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक से शेष सभी लोगों को सुरक्षित राज्य वापस लाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि राज्य सरकार ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए 2 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय।